क्या आपका भी अकाउंट किसी सरकारी बैंक में है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि भारत के 10 बड़े सरकारी बैंक मिलकर सिर्फ 4 रह गए हैं? यानी अगर आपका अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था, तो अब वो पीएनबी का हिस्सा है। लेकिन इसमें आपका एटीएम कार्ड, पासबुक, आईएफएससी कोड पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ये बैंक मर्जर हो गया है, बैंक मिल गया है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए आपके पास दो छोटे दुकान हैं, एक में सब्जी मिलता है, दूसरे में फल। अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी सुपरमार्केट बना दें, तो वही बैंक मर्ज है। सरकार ने इसीलिए किया ताकि हमारे सरकारी बैंक और मजबूत हो सके। सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसका 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, बैंक को मजबूत बनाना, छोटे बैंक को मिलाकर बड़े इंटरनेशनल बैंक जैसे ताकतवर बनाना। नंबर 2, खर्चा कम करना। जब 2 बैंक मिलते हैं तो उनके बहुत सारे ब्रांचेस, एटीएम, एम्प्लॉय का खर्चा कम हो जाता है। जैसे 2 छोटे स्कूल को मिलाकर एक बड़ा स्कूल बनाना। रिसोर्सेस बेटर होते हैं। नंबर 3, इकोनॉमी को सपोर्ट। बड़े बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा बैंक किसमें मिला। मैं आपको 2019 के बड़े मर्जर्स की लिस्ट देता हूँ। पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब ये दोनों मिलकर बन गए हैं पंजाब नेशनल बैंक। पहले आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। अब ये दोनों मिलकर बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहले इलाहाबाद बैंक, अब ये मिल गया है इंडियन बैंक में। सिंडिकेट बैंक, अब ये मिल गया है कनाडा बैंक में। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी बैंक में था तो आप पर क्या असर पड़ेगा? आईएफएससी कोड बदल जाएंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आपका पुराना बैंक ओबीसी था और अब पीएनबी हो गया है, तो आपका नया पीएनबी का आईएफएससी कोड यूज़ करना पड़ेगा। सैलरी, पेंशन या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए नया कोड ही काम करेगा। पुराना कोड अब इनवैलिड हो चुका है। एग्जाम्पल, जैसे आप पहले अपने बिल्डिंग के गेट पर नंबर 5 से अंदर जाते थे, अब वो गेट बंद हो गया है और आपको गेट नंबर 2 से जाना पड़ेगा। बस वही बात आईएफएससी कोड की है। पासबुक और चेकबुक बदल जाएगा। आपकी पुरानी पासबुक और चेकबुक कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देगी। बैंक आपको नया पासबुक और चेकबुक इशू करेगा। इसके लिए बैंक जाकर अप्लाई करना पड़ता है। एटीएम डेबिट कार्ड अक्सर नए बैंक के नाम वाले नया कार्ड इशू किया जाता है। पुराने कार्ड भी कुछ समय तक चलता है, लेकिन नया कार्ड जरूर ले लें। अकाउंट नंबर, ज़्यादातर केसेस में अकाउंट नंबर सेम रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं। बैंक आपको इसकी जानकारी देगा। सर्विस और चार्जेस, अब आपको नया बड़ा बैंक सर्विस और उसके चार्जेस लागू होंगे। अब आप पीएनबी की किसी भी ब्रांच में अपनी पुरानी ओबीसी आईडी से काम कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? बैंक से संपर्क करिए। अगर आपका अकाउंट इनवैलिड हुई बैंक में से किसी में था, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें या उनकी वेबसाइट चेक करें। नया आईएफएससी कोड पता करें और उसे सभी जगह सैलरी, पेंशन, बिल पेमेंट अपडेट करें। नई पासबुक, चेकबुक जल्दी से जाकर नई ले लें। एटीएम कार्ड, नया कार्ड अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको बैंक मर्ज का पूरा कॉन्सेप्ट और उसका आप पर क्या असर पड़ेगा वो समझ में आ गया हो। ये बदलाव आपकी बैंक को और बेहतर बनाने के लिए है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।